प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स लिखने से पहले हमने वेरिएबल्स देखा, कांस्टेंट्स के बारे में देखा, एंड वी हैव सीन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स आल्सो. Now we'll discuss input and output statements. Input and output statements मतलब सी प्रोग्राम लिखते वक्त जितने भी इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं वो आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग. वे यूजिंग printf as output function. Printf as an output function. What is the use of your printf? This function is used to display something on console. Console means your output screen. Clear? Printf is the output function. This function is used to display something on the console. Something means what? क्या क्या डिस्प्ले करोगे आप? Strings, आप string डिस्प्ले करोगे. You can display characters, display values of different data types. जितने भी डेटा टाइप्स हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में वो सारे डेटा टाइप्स का वैल्यूज अगर आपको डिस्प्ले करना है आउटपुट कंसोल पे, देन वी आर यूजिंग printf function. With the printf statement, with the function, we are using different format specifiers. What are the format specifiers? Format specifiers. We are using different format specifiers with the printf statement. तो कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है %d. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे टू डिस्प्ले ऑल टाइप्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज. %d यूज होगा टू डिस्प्ले ऑल टाइप्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज. मतलब जो भी डेटा टाइप आपका इंटीजर रहेगा, ओके, वो डेटा टाइप का वैल्यूज अगर आपको डिस्प्ले करना है, देन वी आर यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d. along with this %c ये भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, ओके. एंड ये किस लिए यूज होता है? टू डिस्प्ले ऑल, और आई से टू डिस्प्ले कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यूज. मतलब जिनका डेटा टाइप कैर है, CHAR, कैर डेटा टाइप है, उसके लिए हम %c यूज करते हैं. Another format specifier is %s is used to display strings. अगर हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल है तो स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे %s. देन द फॉर्मेट स्पेसिफायर %f
it is used to display what type of values %f is used to display float types of values. Then %lf, it is used to display double type of values, मतलब जिसका डेटा टाइप डबल है. ओके. देन %ld is used to display long type of values, मतलब जिसका डेटा टाइप लॉन्ग है, LONG, लॉन्ग डेटा टाइप का अगर वैल्यूज है तो %ld हम यूज करेंगे. Along with these format specifiers, mostly these format specifiers are used to deal with the data types. Okay. Now, along with the format specifiers, we are having some escape sequence specifiers. सीक्वेंस स्पेसिफायर्स भी हम यूज करते हैं प्रिंटफ के साथ. कौन से एस्केप सीक्वेंस रहेगा? पहला एस्केप सीक्वेंस हम यूज करते हैं /n. प्रिंटफ में हम /n यूज कर लेते हैं ना, तो दिस /n is used to display output on न्यू लाइन. अगर आपको न्यू लाइन पे आउटपुट डिस्प्ले करना है तो प्रिंटफ के साथ हम यूज करेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर /n न्यू लाइन के लिए. दूसरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज होगा /t. This is used to display output on new tab. /t न्यू टैब पे डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है. क्लियर? तो इस तरह से हम अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे प्रिंटफ फंक्शन के साथ यूज करते हैं. दिस इज योर प्रिंटफ स्टेटमेंट. ओके. प्रिंटफ स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? तो सिंटैक्स क्या रहेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट के लिए? सिंटैक्स रहेगा फंक्शन प्रिंटफ राउंडेड ब्रैकेट ओपन into square bracket in double quotation format specifiers double quotation close square bracket close, then one more double quotation. अब यहां पे लिखूंगा मैं string double quotation close. ओके. printf का राउंडेड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. टेक्स्ट कैसे लिखा है मैंने? सिंटैक्स कैसे लिखा देखो. सिंटैक्स क्या लिखा? printf राउंडेड ब्रैकेट ओपन और यहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इतना लिखा.
मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स %d, %s, %c, %lf, %ld, whatever it may be, जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपके वेरिएबल के हिसाब से आपको लिखना है, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहाँ पे आएगा? डबल कोटेशन में आएगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखने के बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आप जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको वेरिएबल का लिस्ट देना है, दैट टू सेपरेटेड बाय कॉमा। ये चीज हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है, मतलब ये ऑप्शनल है, क्लियर। और उसके बाद हमने डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखा है। या तो आप ये यूज करोगे, ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे, या फिर आप ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे। कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपके प्रिंटफ के साथ काम करेगा, और यू कैन हैव बोथ कॉम्बिनेशंस आपके प्रिंटफ के साथ। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल प्रिंटफ फंक्शन का एग्जांपल कैसे रहेगा? आपका स्टेटमेंट प्रिंटफ डबल कोटेशन में दिस इज माय न्यू प्रोग्राम। अब ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हमने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। ओके, नाइदर वी आर डीलिंग विद द वेरिएबल्स, now we are dealing with the format specifiers. Directly I want to display string on the console. हम किसी वेरिएबल के साथ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कोई वेरिएबल के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज नहीं कर रहे। डायरेक्टली मुझे क्या करना है? एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है। सो डबल कोटेशन के अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दिया। ये एक एग्जांपल हुआ तुम्हारा प्रिंटफ स्टेटमेंट का। Another example you can write, second type of example is you can have the variables like integer no, जिसमें वैल्यू मैंने रखा 90। Another variable is of float data type, variable name is per, जिसमें मैंने वैल्यू लिखा 45.65। अभी ये वैल्यूज मुझे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए मेरा printf फंक्शन काम करेगा। printf डबल कोटेशन के अंदर मुझे सबसे पहले इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करना है, सो %d इज, बाद में मुझे फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करना है, सो %f, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गए मेरे। कॉमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में पहला वेरिएबल %d वाला है, सो ये नो, कॉमा दूसरा वेरिएबल मैंने %f लिखा है, मतलब फ्लोट वाला, तो वेरिएबल इज per%। सो इस हिसाब से आप printf फंक्शन यूज कर सकते हो। क्लियर? ये जो printf फंक्शन आप यूज कर रहे हो ना, ये printf फंक्शन यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल यूज करना होता है, एक हेडर फाइल यूज करना पड़ता है। तो हेडर फाइल कौन सा? दिस फंक्शन इज present in stdio.h हेडर फाइल। printf फंक्शन कहां पे रहेगा? stdio.h हेडर फाइल में रहेगा। सो दिस इज योर printf फंक्शन। ओके, ये आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हुआ printf फंक्शन। अगर मुझे यूजर से वैल्यू रीड करना है, तो यूजर से वैल्यू रीड करने के लिए से वी आर यूजिंग द फंक्शन scanf to read values from user। आपका फंक्शन scanf है। ओके, सो दिस फंक्शन is used to read values from user। यूजर से वैल्यूज रीड करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाएगा। एंड दिस फंक्शन is
प्रेजेंट इन कौन से हेडर फाइल में, तो stdio.h हेडर फाइल में रहेगा। scanf function is used to read values from user and this function is present in stdio.h header file. क्लियर? जैसे आप printf फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि printf फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द कंसोल, तो scanf फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। यूजर से रीड किए वाला वैल्यू अगर आपको डिस्प्ले करना है तो printf फंक्शन है ना। तो कौन से टाइप का वैल्यूज आप रीड कर सकते हो scanf फंक्शन यूज करके, से बाय यूजिंग scanf function we can read integer, comma, floating type, comma, characters, comma, strings and so on from user। आप यूजर के साथ मतलब यूजर से आप क्या क्या रीड कर सकते हो। So using scanf function, using this particular function scanf, using scanf function we can read integer values, मतलब integer data type का values, you can read all floating type of values, जितने भी floating type of values है वो यूज कर रीड कर सकते हो, you can read characters, you can read string एंड सो ऑन कहा मैंने, और ऐसे बहुत सारी चीजें आज जो है वो आप scanf के साथ रीड कर सकते हो। क्लियर? यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हो। अब scanf फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो scanf फंक्शन यूज करने के लिए वी आर यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अगेन इन scanf स्टेटमेंट। वैल्यूज रीड करना है तो वैल्यूज रीड करने के लिए किस टाइप का वैल्यू हमें रीड करना है, whether I want to read integer type of value, whether I want to read character type of value और string रीड करना है या फिर float यूज रीड करना है या फिर डबल टाइप का वैल्यू रीड करना है या फिर मुझे लॉन्ग डेटा टाइप का वैल्यू यूज करना है या फिर शॉर्ट डेटा टाइप का वैल्यू यूज करना है। जितने भी डेटा टाइप का वैल्यूज हैं वो डेटा टाइप का वैल्यूज अगर हमें रीड करना है तो वैल्यूज रीड करने के लिए वी आर यूजिंग द scanf फंक्शन, और उस हिसाब से जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करना पड़ेगा आपके scanf फंक्शन के साथ। ठीक है? scanf फंक्शन में escape सीक्वेंस कैरेक्टर यूज नहीं होगा। क्लियर? एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, which of the following function does not support escape sequence character? What my statement is? Which of the following functions does not support escape sequence characters? तो कौन से फंक्शंस है जो escape sequence character सपोर्ट नहीं करते हैं? मैंने वहां पे 2-3 फंक्शन दे दिए और एक फंक्शन scanf मैंने ऑप्शन में लिखा है, तो योर आंसर शुड बी scanf function because scanf does not support escape sequence character /n, ये हमारा scanf सपोर्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो escape sequence कैरेक्टर हमारे scanf के साथ नहीं होगा। अभी वैल्यूज रीड करना है तो रीड करने के लिए scanf का सिंटैक्स हमें मालूम रहना जरूरी है, तो सिंटैक्स SYNT। व्हाट आर द सिंटैक्स इज, सिंटैक्स क्या है scanf के लिए? सिंटैक्स इज द फंक्शन scanf लिखो, उसके बाद राउंडेड ब्रैकेट ओपन करो, डबल कोटेशन के अंदर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, देन क्लोज द डबल कोटेशन,
give the comma and list of variables. लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कैसे दोगे आप? सेपरेटेड बाय क्वामा। ओके, क्वामा से सेपरेट करके आप वैल्यूज दोगे, ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन के साथ। एग्जाम्पल कैसे होगा स्कैनएफ फंक्शन का? एग्जाम्पल, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए टाइप का, वैल्यू रीड करना है, तो आपका स्कैनएफ कैसे काम करेगा? स्कैनएफ डबल कोटेशन के अंदर %d क्वामा वेरिएबल एम्परसेंड ऑफ a. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कैनएफ स्टेटमेंट। और एक एग्जाम्पल कैसे लेंगे? सेकंड एग्जाम्पल देखो स्कैनएफ स्टेटमेंट का, एग्जाम्पल नंबर 2। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 किस तरह से हम स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट इज इंटीजर yano, okay, second variable is of character, yes, name of 20 characters, थर्ड वेरिएबल जो है वो मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट परसेंटेज रीड करना है यूजर का। सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट आई एम हैविंग इन माय प्रोग्राम। अब ये वेरिएबल का वैल्यूज रीड करना है, तो रीड करने के लिए मेरा स्कैनएफ फंक्शन, स्कैनएफ ओपन द राउंडेड ब्रैकेट इन द डबल कोटेशन, जो सीक्वेंस में आपको वैल्यूज रीड करना है वो सीक्वेंस में क्या रहेगा? आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा। ओके, सबसे पहले अगर आपको नंबर रीड करना है तो %d, देन आपको नेम रीड करना है तो %s, बाद में आपको परसेंटेज रीड करना है तो %f डबल कोटेशन क्लोज क्वामा। अभी देखो, जो सीक्वेंस में आपने वेरिएबल्स दिए हैं ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, तो वही सीक्वेंस में आपको वेरिएबल यूज करना है। %d यूज किया मतलब एम्परसेंड ऑफ yano क्वामा, उसके बाद हमने %yes यूज किया मतलब एम्परसेंड ऑफ yes नेम के लिए क्वामा, उसके बाद हमने परसेंटेज फ्लोट यूज किया है तो %f यूज किया है, तो उसके लिए फ्लोट टाइप वाला वेरिएबल एम्परसेंड ऑफ per %. So with this example we are able to read the values of integer variable, character variable and float variable. समझ में आ गया? क्लियर? होप सो डाउट्स नहीं रहेगा। तो ये दो फंक्शंस हम यूज करते हैं, printf एंड scanf फंक्शन, फॉर रीडिंग एंड फॉर राइटिंग द वैल्यूज। printf function is used to display something on the console, whereas scanf statement is used to read the values from user. क्लियर? तो ये हिसाब से हमारा printf और scanf काम करेगा। So these are the two different functions and which are most important in C language. दो functions हैं, printf function as an output and scanf function as an input. ठीक है? अब ये दो फंक्शन में किसी को कोई डाउट्स नहीं है? Now let us try out writing a program. अभी प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए देखो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम, विद हेल्प ऑफ these two इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा
स्टेटमेंट होगा हैश इंक्लूड stdio.h because we are making use of printf and scanf. देन और एक मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा हैश इंक्लूड conio.h कंसोल रिलेटेड हेडर फाइल है ये मेरा। तो ये जो कंसोल रिलेटेड हेडर फाइल है ना, ये हेडर फाइल किस लिए यूज किया जाएगा, जहां पे आपको स्क्रीन क्लियर करना है, स्क्रीन के रिलेटेड, मॉनिटर के रिलेटेड, आपका कंसोल के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फंक्शन हेडर फाइल यूज होगा कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मीन्स जो भी आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे आपका कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट देना है, और स्टैंडर्ड इनपुट लेना है मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना है। तो जो भी आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ वर्किंग करना है, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग stdio.h फाइल। देन द फंक्शन मेन फंक्शन ये इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा। एवरी सी प्रोग्राम must have a function main। हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूरी है, मेन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट मेन फंक्शन के बारे में क्लियर। मैं दूसरा एक नोटपैड ओपन कर लेता हूं साइड बाय साइड। आई विल राइट द स्टेटमेंट्स आल्सो, ओके, व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम। सी मेन function is must in every C program। हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखना जरूरी है। विदाउट मेन फंक्शन आपका सी का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। ओके, देन दिस फंक्शन, दिस मतलब कौन सा, हम मेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दिस फंक्शन is called as entry point of a program। क्लियर। हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन के साथ रन होगा। अगर मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में नहीं है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इट इज कॉल्ड एज एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एंट्री होती है, ये मेन फंक्शन थ्रू एंट्री होती है प्रोग्राम में। अगर मेन फंक्शन नहीं रहेगा तो एंट्री नहीं होगा। जैसे मेन डोर होता है, एंट्री पॉइंट इन आवर हाउस इज मेन डोर। मेन डोर से हमारे घर में एंट्री होगा। अगर मेन डोर ही नहीं होगा घर में तो एंट्री नहीं होगा। तो जैसे मेन डोर वर्क करता है, कॉलेज का मेन गेट वर्किंग करता है कॉलेज में एंट्री करने के लिए, तो वैसे मेन फंक्शन इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए मेन फंक्शन जरूरी है। देन थर्ड थिंग रिगार्डिंग द मेन फंक्शन इज अ प्रोग्राम must have only one main function। कितने मेन फंक्शंस लिखते हैं हम प्रोग्राम में, कितने लिख सकते हैं मेन फंक्शन? एक ही मेन फंक्शन लिख सकते हैं, नॉट मोर देन वन। यहाँ पे एक मेन फंक्शन लिखा, दूसरा एक मेन फंक्शन लिखा, तीसरा एक मेन फंक्शन लिखा, तीन मेन फंक्शन है, तो सी का कंपाइलर सोचेगा कि अरे एंट्री कहाँ से करना है, कौन से मेन फंक्शन से एंट्री करना है। तो योर सी is not able to identify, your compiler is not able to identify the proper entry of a program. So there should be only one main function in a program। एक ही मेन फंक्शन चाहिए प्रोग्राम के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज नेम मेन इज केस सेंसिटिव। आपका मेन, ये जो नेम आप लिख रहे हो MAIN, ये जो आप लिख रहे हो ना, आप नाम लिख रहे हो ना मेन MAIN, दिस इज केस सेंसिटिव।
मतलब मेन लिखते वक्त अगर आपने मेन का एम कैपिटल में लिखा तो दिस विल नॉट ट्रीटेड एज एन एंट्री पॉइंट, ये एंट्री नहीं कंसिडर होगा। तो मेन कहां पे रहेगा? इट शुड बी इन स्मॉल केस ऑलवेज, so this is case sensitive। मेन कहां से होगा? स्मॉल लेटर में होगा ऑलवेज। क्लियर? एंड फिफ्थ, this function contains all executable, this function contains all executable statements as well as comment lines। मेन फंक्शन के अंदर क्या रहेगा? सो मेन फंक्शन के अंदर ऑल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रहेगा एंड कमेंट लाइंस भी रहेगा। क्या? मेन फंक्शन के अंदर ऑल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एंड कमेंट लाइंस रहेगा। तो ये आपका मेन फंक्शन है। तो इस हिसाब से आपका मेन फंक्शन वर्कआउट करेगा, काम करेगा। ठीक है? तो ये सब रूल्स कंसिडर करते हुए हमने मेन फंक्शन लिखने के लिए स्टार्ट कर दिया। सो नाउ दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। हमारे सी के प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन है। ओके, इट इज अ केस सेंसिटिव, तो मैंने मेन स्मॉल रख दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर मतलब ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, दिस इज द बॉडी ऑफ मेन। यहां से मेन चालू हुआ, यहां पे मेन खत्म हुआ। तो विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस नाउ व्हाटएवर वी आर गोइंग टू राइट दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी ऑफ मेन। ठीक है? ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखेंगे ना, तो उसके लिए क्या कहेगा, कहा जाएगा? तो दिस इज द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कंसिडर होगा, ये मेन फंक्शन का बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने यहां पे लिखा वेरिएबल इंटीजर आरएनओ, पहला वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल मैंने कैरेक्टर टाइप का लिखा, कैरेक्टर यस, नेम मतलब स्टूडेंट का नेम, वे आई वांट टू कलेक्ट 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। उसके बाद मैं मेरा स्क्रीन क्लियर करना चाहता हूं, सो मैंने लिखा CLRSCR, क्लियर द स्क्रीन। हमने फिफ्थ स्टेटमेंट क्या लिखा था मेन के बारे में? पांचवा स्टेटमेंट क्या लिखा था? दिस फंक्शन कंटेंट्स ऑल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एज वेल एज कमेंट लाइंस। तो कमेंट लाइन मतलब क्या? मैंने यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश दे दिए, 2 फ्रंट स्लैश दे दिए। और ये फंक्शन मैंने किस लिए लिखा है? तो फंक्शन का यूज में लिखूंगा, दिस फंक्शन is used to clear screen। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट लाइन, इसे मैं कमेंट लाइन कहूंगा। क्लियर? नाउ अभी मेरा प्रिंटफ फंक्शन रहेगा। सी प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा एंटर एनी, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। रोल नंबर रीड करने के लिए मेरा स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ %d कॉमा एम्परसेंड ऑफ RNO, रोल नंबर रीड करो। रोल नंबर रीड करने के बाद मुझे उसका नाम रीड करना है, सो आई विल राइट वन मोर प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ आस्किंग यूजर एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। यूजर को मैसेज दे रहा हूं मैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंटर करो, तो यूजर को मैसेज मिलेगा। देन यूजर विल राइट scanf %yes कॉमा नेम रीड करना है एम्परसेंड ऑफ यस नेम वेरिएबल में। ये हमारा वैल्यूज रीड हुआ। नाउ आफ्टर रीडिंग द वैल्यूज मुझे डिस्प्ले करना है कंसोल पे, तो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए
मेरा printf function, go to the name line /n, name is %yes, या सबसे पहले रोल नंबर लेते हैं ना, तो I'll write roll number is %d, रोल नंबर क्या है, %d है, और ये %d कहां से आने वाला है, तो वेरिएबल RNO से आने वाला है। तो इस तरह से मेरा printf फंक्शन हुआ। Simultaneously I will write one more printf function, printf डबल कोटेशन के अंदर /n, go to the name line, name is %yes वेरिएबल से नेम आ रहा है, और वो वेरिएबल कौन सा है, यस नेम नाम का वेरिएबल है। क्लियर। और सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं गेट ch फंक्शन। ये फंक्शन किस लिए यूज होता है, तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमारा getSH फंक्शन यूज किया जाएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से हम printf एंड scanf फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ रिवीजन सेशन रिगार्डिंग printf function as an output, scanf function as an input, then how to write a simple program using printf and scanf, and the facts regarding main function. Chalo, so we'll stop here.